देखिए अब आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोग पढ़े नहीं होइएगा, हम पढ़ाया भी नहीं अभी तक। आपको ये पढ़ना अभी ये इसका बेसिक लेक्चर बेसिक बताएंगे। क्यों बताएंगे? हम आपको हिमालय के निर्माण के हम आपको भारत के फिजिकल मैप में हिमालय कहाँ है, भारत के उत्तरी मैदान में हिमालय, तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये तो बताया नहीं है। तो हमको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा ही हिमालय का निर्माण समझना पड़ेगा। हिमालय का निर्माण और मैदान का जो निर्माण हुआ है ये कैसे हुआ है, ये सब आप ये भी ध्यान दीजिएगा। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, कोई तो समय होगा ना। आपको एक बार पढ़ाए थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाए थे कि नहीं? ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में किस पीरियड में, किस इपोक में, किस ईरा में हिमालय का निर्माण हुआ, किस ईरा में मैदान का निर्माण हुआ, किस ईरा में क्या हुआ, मैदान का निर्माण हुआ। ये ध्यान अच्छे से दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आप सबसे पहले समझिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही क्या होता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये होता क्या है? सबसे पहले ये बेसिक चीज होता है प्लेटों के संचलन के कारण। क्या होता है? प्लेटों के संचलन मतलब मूवमेंट के कारण पृथ्वी पे, कौन सा, पृथ्वी पर जो स्थल स्वरूपीय क्या है, जो स्थल स्वरूप का निर्माण होता है, स्थल स्वरूप का निर्माण होता है, उसका वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन को ही क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहने का मतलब स्थल स्वरूप में पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, मैदान का निर्माण कैसे हुआ, किस टाइप से हुआ, किस काल में हुआ, कैसे, ये प्लेट क्या होता है, इस सब का अध्ययन किसमें करेंगे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में करेंगे। कोई दिक्कत? आप इससे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझने से पहले एक चीज, एक वर्ड इसमें पहले समझिए, प्लेट क्या होता है। ये जो प्लेट है, ये प्लेट, ये खाने वाला प्लेट नहीं है। ये धरती के अंदर जो धरती जिस पे मृदा सॉइल बना हुआ है उसको प्लेट बोलेंगे। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्लेट क्या है? प्लेट। आप एक चीज ध्यान दीजिए पहले, प्लेट होता क्या है। सबसे पहले इससे प्लेट समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा पृथ्वी के बारे में। ये पृथ्वी का भाग कितना है, किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? अर्थ। किसके बारे में? अर्थ। ये अर्थ की संरचना में कौन कौन से भाग, मतलब कौन कौन से तत्व उत्तरदायी होता है, मतलब इंपोर्टेंट होता है। ये अर्थ का मतलब क्या? पृथ्वी। पहले प्लेट समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? पृथ्वी समझेंगे, पृथ्वी के बाद प्लेट समझेंगे, प्लेट के बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। इसके समझने के बाद हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? हिमालय। हमको यहां तक लेक्चर चलना है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की मदद से हिमालय का निर्माण जानना है ना। समझ में आया कि नहीं? हमको मेन फोकस इससे है, तो इतना समझाने के लिए हमको बैकअप होना चाहिए। बैकअप में नॉलेज होना चाहिए किस किस का। आप देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, पहले अच्छे से ध्यान दीजिए, पहले अच्छे से ध्यान दीजिए। हमें अर्थ को, अर्थ जो पृथ्वी है, पृथ्वी मूल रूप से 3 भागों में बटा हुआ। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, इसका कितना भाग है? 3 भाग है। कितना भाग है? 3 भाग है। ऊपरी वाले भाग को कहते हैं सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। ये मिडिल वाले भाग को कहते हैं सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। और सबसे आंतरिक वाले भाग को कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं हमको? ये बताइए पहले। इस सियाल में क्या होता है? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम होता है। इसको हम हिंदी में भी लिख देता हूं, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। तो ये बताइए सियाल में किस तत्वों का प्रधान ज्यादा होता है? सिलिकॉन तथा सिलिका प्लस एल्युमिनियम का। सीमा में Si प्लस Ma हुआ। Si का मतलब होता है सिलिका। क्या होता है? सिलिका। और Ma का मतलब मैग्नीशियम। तो आप बताइए ये जो सीमा है, सीमा किससे बना है? सियाल प्लस मैग्नीशियम। जो पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग होता है उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम का। सबसे नीचे वाला ये जो है उसको कोर ना बोलकर आप इसको निफे बोलिए। क्या बोले? निफे बोलिए। क्या बोलिए? निफे। ये निफे, ये बताइए इसको क्या बोले? Na प्लस Fe हुआ कि नहीं? ये Na का मतलब निकेल। क्या हुआ? निकेल। और Fe का मतलब क्या है?
लोहा। तो यही लोहा पृथ्वी का आंतरिक परत में सबसे नीचे वाला है। इसी आंतरिक परत के कारण हमारा बाहर में यदि चुंबक लटकाते हैं, मतलब स्वतंत्र हाथ से लटका, ये हमेशा किस दिशा में, उत्तर दक्षिण में क्या होता है, लटकता है। क्यों? पृथ्वी के चुंबकीय जो आंतरिक परत के कारण ये क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर भूत चुंबक का सिद्धांत लागू होता है, मतलब भूत चुंबक का सिद्धांत लागू होता है। आप देखिए ध्यान से, पृथ्वी का आप बताइए, ये हम किसको किसका पढ़ा रहे हैं, पृथ्वी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? पृथ्वी। पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा, निफे। कोई दिक्कत? सियाल में सिलिका प्लस एल्युमिनियम होता है, सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम होता है, निफे में निकेल प्लस लोहा होता है। कोई दिक्कत? इसी भाग को एक और भागों में बांटा गया है। अब देखिए ध्यान से, ये पृथ्वी को सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। एक दूसरे विभाजन में पृथ्वी को मतलब अर्थ को विभक्त किया गया है, क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में। क्या होता है? जिसको क्रोड बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। आप देखिए, हम क्या बोले, मतलब सियाल में क्या होता है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम होता है कि नहीं, पहले बताइए। होता है। तो इसी सियाल को क्या कहते हैं? क्रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम होता है कि नहीं? होता है। तो इसी सीमा को मेंटल बोलते हैं। समझ में आया? इस पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और निफे में निकेल प्लस लोहा होता है कि नहीं, इसी निकेल को क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। समझ में आया? आप बताइए, आपको यदि हम बोलेंगे नल से पानी लाना है, जो पानी आप पीते हैं, जो पानी मतलब जमीन के अंदर से जो पानी निकाल के जो पीते हैं, जो कल के द्वारा या नल के द्वारा, जो मोटर के द्वारा जो पानी निकालते हैं, ये क्या सीमा से निकलता है कि निफे से निकलता है कि सियाल से? जो पानी निकलता है, ध्यान से दीजिएगा, जमीन के अंदर से जो पानी निकलता है, इस सियाल का भाग, सियाले के भाग से निकलता है। इसी के ऐसे ही इसको मोटर पाइप डाला जाता है, इसके बीच में क्या होता है, वाटर टेबल आता है, वहीं से पानी निकलता है। जैसे हम सोना, चांदी, तांबा, कॉपर का खनन तो करते हैं ना, खनन कहाँ से किया जाता है? सियाल के भाग से ही किया जाता है। समझ में आया? लेकिन आप बताइए, आप तो बता सकते, ये बताइए सीमा का कौन सा भाग होता है? आप तो ज्वालामुखी तो इंडिया में तो देखे होइएगा नहीं। जैसे जापान में ज्वालामुखी ज़्यादा है ना, तो वहाँ ज्वालामुखी, अब यदि अभी थोड़ा दिन पहले टोगो में तो हुआ था कि नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो ज्वालामुखी विस्फोट में जो लावा आता है, लावा को मैग्मा बोलते हैं कि नहीं, मैग्मा, गर्म। ये मैग्मा किसका भाग होता है? सीमा का। किसका भाग होता है? सीमा का मतलब किसका भाग होता है? मेंटल का। समझ में आया? इस सीमा में किसकी तत्व की प्रधानता होती है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम का। ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। ये समझ में आ गया होगा, हमको पता है। आप देखिए ध्यान से, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा, निफे, या क्रस्ट, मेंटल, कोर में। सियाल को ही क्रस्ट बोलते हैं, सीमा को मेंटल बोलते हैं, निफे को कोर बोलते हैं। कोई दिक्कत? निफे में निकेल प्लस लोहा, सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सियाल में सिलिका प्लस एल्युमिनियम की तत्वों की प्रधानता होती है। आप देखिए ध्यान से, वैज्ञानिकों के द्वारा, ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पृथ्वी के भागों में सबसे ऊपर भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट बोलते हैं कि नहीं, बताइए। इसको मेंटल बोलते हैं कि नहीं, इसको कोर बोलते हैं कि नहीं? इतना आपको दिक्कत है? इसी क्रस्ट को ना बोलते हैं सियाल, जिसमें सिलिका प्लस एल्युमिनियम, इसी मेंटल को ना सीमा बोलते हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसी कोर को बोलते हैं निफे। समझ में आया कि नहीं, हमको ये बताइए। ये आ गया हो एकदम, आगे चलो, चलिए आप आगे चलते हैं। इसी आप इतना थोड़ा सा हमको क्लीन करने दीजिए, थोड़ा सा क्लीन करने दीजिए। हमको प्लेट के बारे में समझना है। ये हमको हमेशा ध्यान रखिए, हम इसको मोटा परत है। ये क्या है? मोटा परत है। हम ऐसे दिखा देते हैं, क्यों हमको आवश्यकता है? आप देखिए ध्यान से, ये जो सियाल, ये क्या था? सियाल या क्रस्ट था। क्या था? क्रस्ट था। और ये जो मेंटल था, क्या था? मेंटल था, जिसको कहते हैं सीमा बोलते हैं, सीमा। ये जो सियाल और सीमा के बीच में जो ई है, उसको कहते हैं अशांत तत्व, जिसको इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इंग्लिश में। इसको बोला जाता है, इस जो ये बताइए, सीमा का कुछ भाग होगा इसमें, सीमा का और सियाल का होगा। ये जो
दोनों का अनुषंगी, जैसे जैसे आपको देश में दो देशों के बीच में जो प्रदेश होता है उसको क्या कहते हैं, बफर स्टेट बोलते हैं कि नहीं, जो दोनों का कुछ कुछ कल्चर मिलता रहता है। उसी प्रकार इस एरिया में किसका कल्चर मिलेगा, किसका भाग मिलेगा, मेंटल का भी भाग मिलेगा, मतलब सियाल का भी मिलेगा और मेंटल का भी मिलेगा, मतलब सीमा का भी मिलेगा और सियाल का भी मिलेगा। कोई इसी इसी जो मिलता है, ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, असंतत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, असंतत्य कहते हैं। इसका कुछ अलग नाम होगा, इसका कुछ अलग, लेकिन इस सब को क्या कहते हैं, असंतत्य ही बोलते हैं। कोई दिक्कत, आप देखिए ध्यान से, उस असंतत्य को क्या बोलते हैं, इसको सियाल और मेंटल को जो बांटता है उसको कहते हैं मोह। क्या बोलते हैं, मोह और सांतत्य, असंतत्य। जो सीमा और ये जो कोड को बांटता है उसको क्या कहते हैं, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। इसको ले मन नहीं बोलते हैं, ले मन और सांतत्य, असंतत्य। कोई दिक्कत, इतना आपको समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताइए हमको। इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं। कोई दिक्कत, हमको कुछ मोह, इसको सॉरी हम इसको हम उसको गुटेन बोलते हैं। हमको लग रहा था गुटेन बर्ग। क्या बोलते हैं, गुटेन बर्ग असंतत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुटेनल असंतत्य, असंतत्य। ये समझ में आएगा, पहले बताइए। सियाल और मेंटल को बांटने वाले असंतत्य को मोह क्या बोलते हैं, मोह। क्या बोलते हैं, मोह, असंतत्य। सीमा और कोड को बांटने वाले को गुटेनबर्ग असंतत्य बोलते हैं, असंतत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असांतत्य, असंतत्य बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। ये समझ में आ गया हमको, ये बताइए, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। आप बताइए, आप ध्यान दीजिएगा। ये क्रस्ट को भी जो है ना, ये क्रस्ट को हम इसको सॉरी इसको शायद ढकने दीजिए ना, सूख जाता है। ये क्रस्ट को, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ये जो भाग जो बांटता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोनरोड, कोनरोड। असंतत्य बोलते हैं, असंतत्य बोलते हैं। कोई दिक्कत, इसको क्रस्ट को किसका वहां, इसको ऊपरी क्रस्ट बोलेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको ऊपरी क्रस्ट, इसको निचली क्रस्ट। समझ में आया कि नहीं, बताइए। ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट को बांटने वाले को असंतत्य को क्या बोलते हैं, कोनरोड असंतत्य। क्रस्ट और मेंटल को क्या बोलते हैं, मेंटल को बांटने वाले को मोह असंतत्य। अब मेंटल को भी बांटता है, कौन बांटता है, मोह। ये बताइए, देखिए ध्यान से, जो ये मेंटल को दो भागों में बांटता है इसको कहते हैं मोह, सॉरी इसको कहते हैं रेप्टी और सांतत्य, असंतत्य। कोई दिक्कत, कोई आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो लोह मन, ये जो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो कोड को दो भागों में बांटता है इसको कहते हैं लेह मन, असंतत्य। आप ध्यान दीजिएगा, ये सब किसके नाम में पड़ा है, कोनरोड, रेप्टी, लेहमन, ये सब वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जो वैज्ञानिक इसका खोज किया उसके नाम पे पड़ गया। आप बताइए, मूल रूप से ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रस्ट मेंटल, ये है कि नहीं। क्रस्ट और मेंटल को कौन सा असंतत्य बांटता है, इसको कहते हैं मोह बोलते हैं, मोह। कोई देख, मेंटल और निफे को, मतलब कोड को कौन बांटता है, इसको क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग। क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग। कोई दिक्कत, अब वही ये क्रस्ट को दो भागों में जो बांटता है, जो असंतत्य, इसको क्या कहते हैं, कोनरोड असंतत्य। जो ये मेंटल को, ये क्या है, मेंटल को दो भागों में इसको रेप्टिक असंतत्य, और जो कोड को दो भागों में इसको लेहमन असंतत्य। ये पढ़े लिखिए, अच्छे से पढ़ लिखिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आपको आ चुका होगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, आप बताइए। इस एग्जाम में कैसे आता है, इसको लगातार आप बताइए, ऊपर से नीचे तक सजा के आरोही, मतलब सजाइए ऊपर से नीचे तक अंतिम परत। आप देखिए, इसको क्लीन करते आप लिख लिए होइएगा। आप ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर क्या है, कोनरोड। इसके बाद क्या है, ये जो कोनरोड है, इसके जस्ट बाद क्या है, मुंह है कि नहीं, बताइए। अब मुंह के बाद ये क्या है, रेप्टी है कि नहीं। इसके बाद क्या है, गुटेनबर्ग है। ये क्या है, लेहमन। समझ में, CMRGL,
कोनरोड असंतत्य, मुहो असंतत्य, रेप्ती असंतत्य, गुटेनबर्ग असंतत्य, लेहमन असंतत्य। कोनरोड असंतत्य सियाल को दो भागों में बांटता है, मतलब क्रस्ट को दो भागों में। मुहो क्रस्ट और मेंटल को बांटता है। रेप्ती मेंटल को दो भागों में बांटता है। गुटेनबर्ग क्या, गुटेनबर्ग मेंटल और कोर को बांटता है। अब कोर को कितना दो भागों में बांटता है, कौन सा, लेहमन असंतत्य। ये समझ में आया कि नहीं पहले बताइए। आप देखिए, आप प्लेट आपको समझ में आ जाएगा। इसको क्लीन कर दे, आप लिख लिए होइएगा। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको प्लेट समझना है। प्लेट को कहते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल समझना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसको हम बांट दिए, ये है क्रस्ट है, ये है मेंटल है, ये है कोर है। क्या है, कोर है। ये क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट है, कोर है, अभी क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो सीमा है, सियाल है, सीमा है, निफ है, ऐसी नहीं है। आप बताते आपको, इसको दो, इसको नहीं, इसको दो भागों में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, इसको बोलते हैं निचली मेंटल, निचली मेंटल, निचली मेंटल। आप ध्यान दीजिएगा, ये ऊपरी मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है। कितना भागों में, दो भागों में बांटा गया है। ये हम इसको शॉर्ट में कर देता हूं। ये ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत, ये हम इसको क्या करेंगे, ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत, ऊपरी परत। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, आ गया होगा आपको समझ में। ये क्या हो गया, ऊपरी मेंटल के निचली परत, परत, कोई दिक्कत। इसको ये क्या, निचली मेंटल, इसको क्या कहते हैं, कोड, क्या बोलते हैं, कोड। समझ में आया, समझ में आया, ये समझ में आएगा। इसको क्या कहते हैं, कोड। इसको भी तो दो भागों में बांट सकते हैं ना, इसको दो भागों में। उसको ये बताइए, उसके ऊपरी कोड, इसको आंतरिक कोड, आंतरिक कोड बोलिए, कोड बोलिए, कोड भी बोलिए, कोड भी बोलिए, जो मन है वो बोलिए, तो सही बोलना चाहिए। आप देखिए, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, ध्यान दीजिएगा, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ये ऊपरी मेंटल, इसको कहते हैं, उसको कहते क्या, स्थल मंडल। उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। इसी स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर, स्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, जो ऊपरी परत के निचली परत, मतलब ऊपरी मेंटल के निचली परत और ये जो निचली मेंटल है, उस दोनों को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अच्छे बोलिए। इसको कहते हैं दुर्बल मंडल। क्या बोलते हैं इसको, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। कोई दिक्कत, इस बताइए, दुर्बल मंडल किसे कहते हैं, बताइए ध्यान से, अच्छे से बताइए जल्दी। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत, ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल बोलते हैं। आप ये बताइए, ये ऊपरी मेंटल के निचली परत, इसको थोड़ा क्लीन कर दीजिए। ऊपरी परत के निचली परत, ऊपरी मेंटल के निचली परत, उसको कहते हैं दुर्बल मंडल। क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल। ये जो ऊपरी निचली मेंटल है, उसको कहते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। समझ में आया। इसको कहते हैं केंद्र मंडल। इस सबको क्या बोलते हैं, केंद्र मंडल, केंद्र मंडल। ये मध्य मंडल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर। ये केंद्र मंडल को बोलते हैं बेरीस्फीयर, बेरीस्फीयर। कोई दिक्कत। आप देखिए ध्यान से, क्रस्ट और ऊपरी मंडल के ऊपरी परत को
स्थल मंडल जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, ऊपरी मेंटल के निचली परत को दुर्बल मंडल जिसको स्टेनोस्फीयर बोलते हैं, निचली मेंटल मतलब निचली मेंटल को क्या बोलते हैं, मध्य मंडल जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं, केंद्र मंडल किसे कहते हैं, बेरियस्फीयर को कहते हैं। केंद्र मंडल इंग्लिश का बेरियस्फीयर। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ई क्या है, ध्यान दीजिएगा, ई है क्रस्ट है, क्या है क्रस्ट है, ई है क्या, ध्यान दीजिएगा, ई है मेंटल है, क्या है मेंटल है, ई है कोर है, क्या है कोर है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्रोड, आप ध्यान दीजिएगा, क्रोड का क्या कहते हैं, क्रोड है। ये क्रस्ट भी ठोस भाग में होता है, ये ठोस रूप में होता है, क्या है क्रस्ट क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ये भी जो मेंटल होता है वो भी सॉलिड में होता है, किसमें होता है, सॉलिड में होता है। लेकिन क्रोड में ये दबाव, ये बताइए पृथ्वी का जो दबाव है ना, ये बताइए पदार्थ में दबाव के कारण चेंज हो जाता है कि नहीं, ये द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, ये क्या है, ये द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, कोई दिक्कत। इसको कहते हैं, उसको ये जो निचली है वो जमी हुई अवस्था है, जमी हुई अवस्था है, जमी हुई अवस्था है, यानी ठोस अवस्था है। आप बताएं पृथ्वी के सभी परत ठोस अवस्था में, लेकिन कोर के ऊपरी परत मतलब ऊपरी कोर कौन सा अवस्था में, द्रव अवस्था में है। समझे, ये क्वेश्चन आता है, ये किसके अध्ययन, ये यहाँ के आदमी पहुंच के देखा है, यहाँ दबाव यहाँ कोई आदमी जा ही नहीं सकता है। ये भूकंप शास्त्र पे अध्ययन जब किया, भूकंप शास्त्र, जैसे भूकंप आता है, भूकंप के समय 3 तरंग निकलती है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग निकलती है। तो हमको ये आपको बताते हैं अच्छे से, इसको ये द्रव अवस्था में कैसे हो गया, मतलब द्रव अवस्था में कैसे हमको पता चला। भूकंप शास्त्र, भूकंप अर्थ मतलब अर्थोग्राफ, अर्थो साइंस पे हम अर्थक्वेक पे हम स्टडी करके इस द्रव अवस्था में उसका उसको निष्कर्ष निकाले, समझिए कि नहीं, बताइए बताइए। क्रस्ट भी ठोस में, मेंटल भी सॉलिड, कोर भी द्रव अवस्था में, आई निचली क्या होता है, जमी हुई अवस्था में। इस समझ में आया कि नहीं। स्थल मंडल ये क्या है, ध्यान दीजिए, स्थल मंडल क्या है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल, ऊपरी मेंटल के निचली परत को मध्य मंडल, निचली मेंटल को मध्य मंडल, केंद्र को क्या होता है, बेरियस्फीयर। कोई दिक्कत। अब जो प्लेट होता है, ध्यान दीजिएगा, स्थल मंडल को ही कहते हैं प्लेट बोलते हैं। आप बताइए प्लेट में कौन कौन सा क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत होता है कि नहीं, बताइए। तो देखिए ये जो प्लेट होता है, ये प्लेट होता है, ये प्लेट स्थल, ये प्लेट को स्थल मंडल बोलते हैं क्या, स्थल मंडल मध्य मंडल पे संचलन करता है, मूवमेंट करता है, मध्य मंडल पर क्या करता है, संचलन, क्या कहते हैं, संचलन करता है। संचलन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट करता है, क्या करता है, मूवमेंट करता है। समझ में आया कि नहीं। ये स्थल मंडल, ये दोनों ठोसे रूप है, क्या ठोस के रूप में इसके ऊपर संचलन नहीं कर सकता है। तनक संचलन यदि तनक प्लेट का ना क्या ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी लावा एकदम बहुत तेजी से निकलता है, आपको बताएंगे जब हमको अपसारी समांतर जब पढ़ाएंगे प्लेट, तब आपको समझ में आएगा। ये समझ में आएगा कि नहीं, वही बताइए पहले। तो स्थल मंडल को क्या कहते हैं, प्लेट बोलते हैं। तो प्लेट ध्रुव मंडल के पर संचलन करता है कि नहीं, बताइए हमको। कोई दिक्कत। चलिए ये आप अच्छे से जान गए होइएगा, अच्छे से, कोई दिक्कत। हम इसको क्लीन कर देता हूं, आप देखिए ध्यान से, ये हो गया। आप देखिए ध्यान से, आपको कैची कैची पढ़ा चुके हैं। प्लेट को कहते हैं स्थल मंडल बोलते हैं, स्थल मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर। स्थल मंडल में कौन कौन है, क्रस्ट और ऊपरी मंडल के ऊपरी परत को दोनों को मिलाकर स्थल मंडल बनता है। ध्रुव मंडल, ऊपरी मंडल को निचली परत ध्रुव मंडल बोलता है, जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर। निचली मेंटल को क्या कहते हैं, मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। और केंद्र को क्या कहते हैं, बेरियस्फीयर, मतलब केंद्र मंडल बोलते हैं। कोई दिक्कत। आप बताइए, आपको बताए थे, ध्यान से एक बार रिवीजन और कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंतत्य होता है, इसको क्या कहते हैं, बताइए जल्दी। उसको कहते हैं क्या, बताइए जल्दी 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 बताइए। क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या होता है, इसको कहते हैं मोह। क्या बोलते हैं, मोह, असंतत्य और शांतत्य। और मेंटल और कोर के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंतत्य। ये हमेशा आता है एग्जाम में, अरे इसको एक बार और पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत। क्रस्ट को दो दो भागों में जो बांटती है वो असंतत्व को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं कोनोडोड, असंतत्य, तात्य। आई जो मेंटल को दो भागों में बांटती है उसको क्या कहते हैं? रेप्ती बोलते हैं, रेप्ती, असंतत्य, असंतत्य। आई जो कोर को दो भागों में बांटती है, कोर को, उसको कहते हैं लेहमन, असंतत्य। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप देखिए, ये बता दीजिए, आपको बताए थे स्थल मंडल, स्थल मंडल को ही बात क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। प्लेट में कौन कौन सा भाग होता है? क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत, ऊपरी परत। कोई दिक्कत? आई जो दुर्बल स्थल मंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। आई जो दुर्बल मंडल है, कौन सा? दुर्बल मंडल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेनोस्फीयर बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर। कोई दिक्कत? आई इसको किसको कहते हैं? ऊपरी मंडल के, ऊपरी मेंटल के निचली परत। ये तो ऊपरी परत तो इसमें स्थलमंडल में आ गया ना, ये निचली परत, निचली परत। इस समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए। कोई दिक्कत? आप बताइए, पृथ्वी का सभी भाग ठोस अवस्था में होता है, लेकिन ऊपरी कोर, ऊपरी जो कोर है वो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। जो आंतरिक कोर होता है वो कौन सा? जमी हुई अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था? जमी हुई अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था में होता है। ये क्या है? द्रव अवस्था में होता है। समझ में आया? आप समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको हमको हम क्या बोले थे? हमको हिमालय के बारे में पढ़ना है। किस बारे में पढ़ना है? हिमालय के बारे में। हिमालय से के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक चीज और पढ़ना पड़ेगा। प्लेट, पृथ्वी कैसा था पहले? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी कैसा था? ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी, पहले पृथ्वी लाखों साल पहले पृथ्वी एक ही अथी था कि नहीं? जितना उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, सारा एक ही जगह था, एक ही भूखंड था, भूखंड था कि नहीं? उस एक भूखंड को क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया। जो चारों ओर जो पानी था उसको कहते थे पैंथालासा। क्या बोलते थे? पैंथालासा। कोई दिक्कत? लाखों साल में संचलन के बाद क्या हुआ? ये पेंजिया दो भागों में बट गया। कितना भागों में? दो भागों में। ये हम पृथ्वी बना दिए सेम का सेम। देखिए, ये हो गया। ये पेंजिया जो है अब दो भागों में टूट गया। ये सब क्या भाग है? पैंथालासा है। ये जो जल है, पानी, पैंथालासा है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंगारा लैंड। ये जो पेंजिया को दो भागों में बट गया, इस पेंजिया के ऊपरी वाले भाग को अंगारा लैंड और निचले वाले भाग गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये एग्जाम में आता है। ये बताइए, गोंडवाना लैंड में कौन सा भाग होगा? जो निचले में होगा। जब बताइए, ये पृथ्वी जो वर्तमान में है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में क्या है? ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। जो ये नीचे वाला ये जितना पार्ट है, ये कौन सा भाग में आएगा? बताइए, ये कौन सा भाग में आएगा? गोंडवाना लैंड का भाग होगा। तब बताइए, क्या भारत गोंडवाना लैंड का भाग था कि नहीं है? या यहीं पे ना है? ऑस्ट्रेलिया होगा कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग होगा। दक्षिणी अमेरिका होगा कि नहीं? दक्षिणी अमेरिका महादेव किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। क्या दक्षिण अफ्रीका होगा कि नहीं? दक्षिण अफ्रीका होगा कि नहीं? होगा। अंटार्कटिका होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? ये सब किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ये समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए। कोई दिक्कत? ये भाग समझ में आ गया होगा, हमें पता है। आप देखिए, अंगारा लैंड में कौन सा भाग होगा? उत्तरी अमेरिका होगा, यूरोप होगा, ये जितना ग्रीनलैंड होगा, ये सब किसका भाग होगा? अंगारा लैंड का। इतना ही समझना था आपको। ये आप क्या हुआ, ये प्लेट में ये तो सब एक ही मर्ज था। गोंडवाना लैंड में ही क्या था? ये ध्यान दीजिएगा, आप बताइए, ये अंगारा लैंड में तो इंडिया था,
ये क्या अफ्रीका था, दक्षिणी अमेरिका था, अंटार्कटिका था। ये क्या हुआ, ये टूट गया। क्या हुआ, सब अपने आप में टूट गया। इधर क्या हुआ, दक्षिणी अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर क्या चला गया, अंटार्कटिका चला गया। इसका ये जो इंडिया है, इंडिया का संचलन ऐसे हो गया था। कैसे होगा, ऐसा। अंगारा लैंड का ये तो यूरोप है, ये क्या था, यूरोप। यूरोप का संचलन ऐसे था। कोई दिक्कत? आप बताइए, ये तो अलग अलग भाग, उत्तरी अमेरिका तो संचलन ऐसे हो गया, कोई दिक्कत? आप बताइए, यूरोप का संचलन ऐसे था, ये इंडिया का संचलन ऐसे था। इस इंडिया वाले प्लेट को बोलते थे भारतीय प्लेट। क्या बोलते हैं, भारतीय प्लेट। यूरोप वाले प्लेट को बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। क्या कहते हैं, यूरेशियन। क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। समझ में आया, यूरेशियन प्लेट। आज जब भी संचलन इसका हुआ, इसको क्लीन कर देता हूं, ये हो गया यूरेशियन प्लेट। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। ई हो गया, ये को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सब अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, हमको डिटेल में पढ़ाना है। लेकिन अभी हमको हिमालय का संचलन पढ़ना है, हमको सिर्फ ई पढ़ना पड़ेगा। ई हो गया भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट क्या हुआ, एक दूसरे के नजदीक आया, और ये क्या हुआ, ये भारतीय प्लेट भारी होने के कारण यूरेशियन प्लेट के नीचे आ गया। अधिक गहराई में नहीं, ये सिर्फ थोड़ा ही गहराई में भारतीय प्लेट गया, और बीच में जो था, ये था तेथिस सागर। क्या हो था, तेथिस सागर। समझ में आया, कोई दिक्कत? ये तेथिस सागर जो था, ये दोनों, ये तेथिस सागर था, ये संकुचन हुआ कि नहीं, ये दबेगा कि नहीं? जैसे दबेगा, ये मुर्दार पर्वत के ऐसे जैसे दबेगा, यहां पे क्या हो गया, बताइए ध्यान से, और दब जाएगा। ये ट्रांस हिमालय का निर्माण होगा कि नहीं, ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया। क्या होगा, ट्रांस हिमालय का निर्माण। कोई दिक्कत? फिर से और दबेगा, बृहत हिमालय का निर्माण होगा। फिर से दबेगा, लघु हिमालय का निर्माण होगा। कोई दिक्कत? और शिवालिक का निर्माण किसे हुआ है, हिमालय के द्वारा जो निकली गई नदी है, नदी के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण के द्वारा किसका निर्माण हुआ है, शिवालिक का। और शिवालिक के बाद उत्तरी मैदान का निर्माण किससे हुआ है, नदी के द्वारा लाए गए अवसाद के कारण ही उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत? आप समझे, ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। आगे आप समझाते हैं, ये हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, आप ध्यान दीजिएगा। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, आपको पता है कि नहीं, बताइए। हिमालय का निर्माण आपको एक चीज पढ़ाते हैं, एक ध्यान दीजिएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया है ईओन को ही बोलते हैं, CH क्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोन। कोई दिक्कत? इसके बाद बांटा गया है ईरा में। किसके में, ईरा में। इसके बाद बांटा गया है पीरियड में। इसके बाद बांटा गया है इपॉक। आप मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इपॉक, ईओन, ईरा, पीरियड, इपॉक। कोई दिक्कत? ईओन है, 2 ही है। ईओन कितना है, 2 है। पहला ईओन है एजोइक। क्या है, एजोइक ईओन है। अगला है फेनरोजोइक। कोई दिक्कत? एजोइक और फेनरोजोइक। एजोइक में कौन सा ईरा होगा, प्रीकैम्ब्रियन। आप एक दिन ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो प्रीकैम्ब्रियन है, उसमें जीवाश्म